इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश रालोद के अध्यक्ष रामाशीष राय जी मौजूद हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, लगातार विवादित बयान देते रहे हैं, कई बार इससे पहले भी दिया है। आज कार सेवकों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया जिसमें कहा गया है कि जो गोली चलवाई गई थी वो सही था। किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, कई बार स्वामी प्रसाद जी के बयानों से समाजवादी पार्टी खुद असहज महसूस करती है और उनके बयानों से पल्ला झाड़ लिया था। मुझे लगता है कि आज जो है लड़ाई किसानों की है, नौजवानों की है, संवैधानिक मूल्य और संस्थाओं की है, इस पर बात होनी चाहिए। आज अतीत में 100 बरस और 50 बरस और 30 बरस 40 बरस पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संदर्भ से हट करके है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये बयान, और उन्हें ऐसा कोई मुद्दा नहीं देना चाहिए जिससे जो जिन लोगों से हमारी लड़ाई है उन्हीं को मुद्दा मिल जाए। इसलिए स्वामी प्रसाद जी के बयान को मैं सामयिक संदर्भों से हट करके मानता हूं, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी उनके बयानों से आज सहमत नहीं है। तमाम सारे नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है। आज गन्ना किसानों की समस्या है, नौजवानों के रोजगार की समस्या है। 69,000 शिक्षक कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं लखनऊ में। उनके सवालों को लेकर के लड़ने की ज़रूरत है, उसकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पर बोलें तो इसकी लड़ाई लड़ें, इसके लिए सत्याग्रह करें, जेल जाएं, ये आज समय की मांग है। और इसलिए राष्ट्रीय लोकदल चाहता है कि किसान और मजदूर के मुद्दों पर ही लड़ाई लड़नी चाहिए और पूरी राजनीति को उसी पर केंद्रित करना चाहिए। आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है उत्तर प्रदेश में। आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से लगातार बयान देते रहे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को? इससे गलत संदेश पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनके बयान से पल्ला झाड़ चुकी है, और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद जी का अपना स्वभाव है और चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ऐसे शगुफे छोड़ते रहते हैं जिससे उनकी बातों को लेकर चर्चा हो, समाज में उस पर तरह तरह की टिक्का टिप्पणी हो, इसलिए वो बयान देते रहते हैं। उनके बयान से कई बार समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ चुका है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन सर, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कार्रवाई उनके ऊपर समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। वो महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसे में ये इंडिया गठबंधन का बयान हो सकता है, ये बीजेपी कह रही है। नहीं, ये इंडिया गठबंधन का बयान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के तरह का उनका कोई पार्टी फोरम का बयान नहीं है। उनकी व्यक्तिगत स्वामी प्रसाद मौर्य की राय है। कई बार कह चुके हैं वो, कई मुद्दों पर वो अपनी व्यक्तिगत राय भी व्यक्त करते रहते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। न ये समाजवादी पार्टी की राय है और न आज न इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह की कोई बात छेड़ी गई है। ये संदर्भ से हट करके है, ये मामले को गुमराह करने की बात है और दूसरे के पालों में राजनीति को ले जाने की बात है। इससे कोई सहमत नहीं है। आज के संदर्भ में केवल किसान, जवान और संवैधानिक मूल्य और संविधान, इन पर बात होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको नहीं लगता इससे रालोद को नुकसान हो सकता है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार बयान दे रहे हैं? देखिए, रालोद इस प्रकार के किसी जाति और धर्म के झगड़े में पड़ता ही नहीं है। रालोद तो समता की बात करता है, सबको जोड़ने की बात करता है। हम किसान और जवान की बात करते हैं, तो रालोद आज भी किसान जवान की बात पर अड़ा हुआ है। सामाजिक समरसता लाने के लिए हमारे सम्मेलन होते हैं, हम गांव-गांव में जाते हैं। इसलिए रालोद का अपना स्टैंड क्लियर है। हम सबको जोड़ते, समरसता बनाने की बात करते हैं, किसान और नौजवान की लड़ाई लड़ते हैं। इससे हटकर एक सवाल है सर, गठबंधन से जुड़ा हुआ, कि कल अखिलेश यादव ने बैठक की जिसमें कहा गया कि जयंत चौधरी सबसे भरोसेमंद साथी हैं। 8 सीटें रालोद को समाजवादी पार्टी दे सकती है लोकसभा चुनाव में। सहमति होगी रालोद की, या रालोद ज्यादा सीटें चाहती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो अखिलेश जी और चौधरी जयंत सिंह जी दोनों एक साथ कंधा से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों का एक दूसरे पर पूरा भरोसा है, एक साथ चलने का संकल्प है। पिछले विधानसभा में भी चले थे, आज भी चलने का संकल्प लिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा सीटों का, वो आपस में तय हो जाएगा। सीटों को लेकर के कोई ऐसा मामला नहीं खड़ा होगा कि दोनों में कोई विवाद पैदा हो। लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की बचाने की है, किसान, मजदूर और जवान की लड़ाई है, लड़ने की बात है।
इस पर दोनों में सहमति है। मुख्य विषय यही है, सीट का कोई मायने नहीं रखेगा। संकेत तो 8 सीटों को लेकर दिया गया है, तो सहमति बनेगी? सहमति है 8 सीटों पर आप लोग? हम 1 दर्जन पर तैयारी कर रहे हैं। अगर वो 8 कहे हैं तो आगे वार्ता की टेबल पर बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। 1-2 सीटों का कोई मामला गठबड़ का नहीं रह जाता है, लड़ाई का मुद्दा कोई नहीं रहता।